मेरे सभी साथियों एवं इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। कला समय की शिक्षा में निष्ठा के द्वारा जो फोर्थ मॉड्यूल कराया जा रहा है उसके सभी प्रश्नों के आदर्श संभावित हल मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसके सभी मॉड्यूल के हल आपको इस चैनल पर अवेलेबल करवाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। जिस भी मीडियम में आप देखना चाहते हैं उसमें देख सकते हैं। ये आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है, ये इसका प्रोसेस है। अब मैं क्वेश्चन पर स्टार्ट होता हूँ। फर्स्ट है, एप्रिसिएटिंग आर्किटेक्चर शीर्षक वाली गतिविधि जुड़ी हुई होती है। ये एप्रिसिएटिंग आर्किटेक्चर वाली गतिविधि हमेशा साहित्य कला के साथ जुड़ी होती है, दृश्य पाक और कला प्रदर्शन के साथ नहीं होती है। कला एकीकृत शिक्षा किसको बढ़ावा नहीं देता? ये देखिए, योग्यता आधारित शिक्षा को बढ़ावा देता है, इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशन को बढ़ाया देता है, प्रैक्टिकल को बढ़ाया देता है, मेमोराइज करने को नहीं बढ़ाया देता, सटीक संस्मरण को नहीं बढ़ाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे CWSN को बेहतर तरीके से सीखने के लिए लगाया जा सकता है कला अनुभव करने में। ऐसे बच्चों के ऊपर सभी शिक्षकों को और समाज के लोगों को हमेशा ध्यान देना चाहिए। कला एकीकरण छात्रों की मानसिकता को व्यापक बनाता है और उन्हें विषयों की बहुविषयक कड़ी देखने में सक्षम बनाता है। हाँ, ये हमेशा उन्हें संबंध दिखाता है, इसलिए ऐसे जब भी कभी प्रश्न आते हैं तो हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। निम्न में से कौन सा प्रदर्शन कला के अंतर्गत नहीं आता? देखिए, नृत्य कला में आता है, कठपुतली आता है, वाद्य संगीत आता है, मूर्ति बनाना नहीं आता है। मूर्ति कला निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें जल रंग के साथ चित्रकारी का विकल्प सही नहीं है, बाकी बांस, मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस सब सही है। पाठ्यचर्या केंद्रित कला धारणाओं के स्पष्ट करने में मदद करती है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? AIL शिक्षा शास्त्र प्रक्रिया पर केंद्रित है, न कि अंतिम उत्पाद पर। इसमें यह होगा कि AIL बेहतर परिणाम के लिए सीखने की प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित बनाता है। ये कथन सही नहीं है, बाकी सारे के सारे सही हैं, तो इसका आंसर ये वाला होगा। कला सम्यक शिक्षा दृष्टिकोणों निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? इसमें देखिए, ये पाठ याद करने वाली जो भी विधि, मेमोराइज करने वाली, ये नहीं है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सही है, व्यावहारिक अनुभव सही है, उचित अंतराल पर आइस ब्रेकर के रूप में उपयोग करना सही है। कला सम्यक शिक्षा किसके द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है? इसको कोई भी शिक्षक कार्यान्वित कर सकता है। कला एकीकृत शिक्षा छात्रों को उनके प्रारंभिक वर्षों में कैसे लाभ पहुंचाती है? उनके नए कौशल को पहचानने में मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन सा AIL के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए, पाक कला आता है, भूमिका आता है, कठपुतलियां बनाना आता है, नोट्स बनाना इसमें नहीं आता, सैद्धांतिक टिप्पणियां। शिक्षार्थी की कलाकृति उसके सामाजिक संदर्भ में जीवंतता लाती है, ये सभी के लिए उपयुक्त है। सभी शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त है, ऐसा इसमें नहीं है कुछ स्थितियों में मान्य होगी, ये गलत है, कतई नहीं, कुछ विषयों में नहीं, सभी के लिए राइट है। निम्नलिखित में से किसे AIL के माध्यम से मूल्यांकन के रूप में बढ़ावा दिया जाता है? अभिव्यक्ति के अनेक माध्यम में बढ़ावा दिया जाता है, इसका आंसर ये होगा। कला समय की शिक्षा किस उपयोग को बढ़ावा देता है? ये दृश्य और प्रदर्शन कला श्रेणियों के तहत लोक और शास्त्रीय कला के रूप में बढ़ावा देता है। माध्यमिक स्तर पर कला को किन विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है? ये देखिए, कला को सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जाता है। भाषाई विषय है, गणित और विज्ञान, मैथमेटिक्स, साइंस, सभी के साथ किया जा सकता है। कला समेकित शिक्षा जिसे AIL कहते हैं, एक शिक्षा अधिगम मॉडल है जो निम्न पर आधारित है, सभी कला रूपों के माध्यम से सीखना, ये इसका सही आंसर होगा। क्या माध्यमिक स्तर पर कला को सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है? हाँ, ये भी आया था क्वेश्चन, सेम सिमिलर उसी सा क्वेश्चन है, सभी के साथ एकीकृत किया जा सकता है। कला एकीकृत शिक्षा खालिस्तान के विकास में मदद करता है। ये देखिए, मनोप्रेरक में भी करता है, संज्ञानात्मक में करता है, भावात्मक में करता है। तो ये पहला वाला अल्टरनेट है जिसमें सभी हैं। इसमें आपके आंसर, उसमें ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं। कला में कक्षा में कला एकीकृत शिक्षा को बढ़ाया दिया जाना चाहिए क्योंकि ये योग्यता आधारित शिक्षा की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, ये इसका सटीक जवाब होगा। ये देखिए, 20 क्वेश्चंस किए हमने और कोई भी स्किप नहीं किया। देखिए, टोटल आंसर 20 है। सबमिट करते हैं तो ये देखिए आपका स्कोर आएगा 20/20। तो इस तरह आपका सर्टिफिकेट लाने के लिए 70% से ज़्यादा आपका स्कोर चाहिए, तो आपको सर्टिफिकेट आसानी से मिल जाएगा और आपका नॉलेज बढ़ेगा। कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कला समय की शिक्षा किस उपयोग को बढ़ावा देता है? दृश्य और प्रदर्शन कला के तहत लोक और शास्त्रीय कला के रूप में बढ़ावा देता है। एक शिक्षण अधिगम मॉडल है जो निम्न पर आधारित है, सभी कला रूपों के माध्यम से सीखना। किसको बढ़ावा नहीं देता? ध्यान रखिए, संस्मरण मेमोराइज को बढ़ावा नहीं देता, प्रैक्टिकल को, योग्यता को, अंतर विषय को बढ़ावा देता है।
लोक दृश्य कलाओं में रंग प्राप्त करने के अपरंपरागत तरीका, ध्यान से देखिए, अपरंपरागत पूछा गया तो ये कौन सा होगा, क्रियोल। हर्बल, लाल पीली धरती, सिंदूर, ये सब परंपरागत है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्रेयॉन होगा। ठीक है, ये अपरंपरागत है। कला समय की शिक्षा दृष्टिकोणों में कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है, ये याद रखना। पाठ्यक्रम ऐसा प्रश्न पहले भी था सिमिलर टाइप का। मूर्ति कला के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है, जल रंग के साथ चित्रकारी, ये मूर्ति कला के लिए सही नहीं है। बाकी ये मिट्टी के अलंकारिक कार्य, प्लास्टर ऑफ पेरिस और बांस संरचनाएं सही उत्तर है। कक्षा में कला एक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए क्योंकि ये योग्यता आधारित शिक्षा की शैक्षणिक योग्यताओं को पूरा करता है। दृष्टिकोण किसमें मदद नहीं करता है, सही उत्तरों को याद करने में मदद नहीं करता है। मेमोराइज करना, रटना, क्रैमिंग करना इसमें याद नहीं देता है। बाकी अंतर विषय दृष्टिकोण है, महत्वपूर्ण सोच है, छात्र जुड़ाव है, इन सब में मदद करता है। कौन सा एएल के अंतर्गत नहीं आता है, सैद्धांतिक टिप्पणियां, नोट्स बनाना ये नहीं आता भाई। कठपुतली, भूमिका, पाक कला, ये सब एएल के अंतर्गत। आर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग। कला समय की शिक्षा, जिसको एएल कहते हैं, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। शिक्षा के माध्यम से शिक्षक विकास कर सकेंगे कला अनुभव के लिए गतिविधियों का, ध्यान रखिए इसके लिए गतिविधियां, उत्तर सही होगा। भावना गलत है, परीक्षा संसाधन गलत है और ऐतिहासिक परियोजनाएं गलत है। एआईआर एक बार पाठ्य क्रॉस करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण शिक्षार्थियों को स्वतंत्र पर्याप्त स्थान और उपलब्ध कराता है, ये सच है। ठीक है, ये ट्रू है। निम्न से कौन सा विद्यालय में स्थानीय और शिल्प के बढ़ावा देने में मदद नहीं करता है, चौक और मौखिक विधि का उपयोग, ये कोई बढ़ावा नहीं करता। बाकी कला केंद्र, आपके आसपास के जो म्यूजियम है, आर्ट गैलरीज है, उनका दौरा करना, कारीगरों और शिल्पकारों को आमंत्रित करना, सिनादरा में या मोलेला की कला है, भिलवाड़ा में फड़ है, मोलेला है, इस तरह की जो पेंटिंग्स हैं यहाँ पर, और स्थानीय कलाओं को स्थान उपलब्ध कराना। निम्न में से किस एएल के माध्यम से मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाता है, अभिव्यक्ति के अनेक माध्यम, ध्यान रखिए ये इसका एप्रोप्रिएट आंसर है। सभी विषयों को एकीकृत किया जा सकता है, हाँ एकीकृत किया जा सकता है। पाठ्यचर्या केंद्रित कला अवधारणाओं के स्पष्ट करने में मदद करती है, खाली स्थान में वर्ड आएगा, स्पष्ट करने में, भ्रामक करने में नहीं है, जटिल करने में नहीं है, याद करने में नहीं है। एएल शिक्षा शास्त्र प्रक्रिया पर केंद्रित न कि अंतिम उत्पाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एएल बेहतर परिणाम के लिए सीखने की प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित बनाता है, ये गलत है, सही नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन इसके राइट है। कौन सा दृश्य कला के अंतर्गत नहीं आता है, रचनात्मक लेखन। और किसके द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है, किसी भी कोई भी टीचर को काम में ले सकता है। निम्नलिखित से किसे एएल दृष्टिकोण के रूप में नहीं सुझाया जाता है, लिखित असाइनमेंट, ये नहीं सुझाया गया है। बाकी त्योहार है, विद्यालय कला प्रदर्शनी, कला दीर्घाओं। एएल अपने दृष्टिकोण में प्रत्येक छात्र को उनकी सीखने की क्षमता, लिंग, जातीय, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार ये सभी विषयों के लिए मान्य है। कला समय शिक्षा शिक्षक विकास कर सकेंगे, कला अनुभव के लिए गतिविधियां। कला समय शिक्षा को लागू करने में से कौन सा अनिवार्य है, कला समय शिक्षा शास्त्र पर एक शिक्षक की क्षमता का निर्माण। कला समीक्षा दृष्टिकोण में निम्न से कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है, परीक्षा में बेहतर करने के लिए पाठ्य पुस्तक की सामग्री को याद रखना। क्या एएल स्थानीय विरासत के संपर्क को बढ़ावा देता है, हाँ ये हमेशा करता है, ये गलत है, चयनित और विषय गलत। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।